अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ बाय मुबर्राक। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से किसी भी जो स्टफ़ टॉयज़ या क्रोशे टॉयज़ आप बनाते हैं उनकी आइज़ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये आइज़ बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। इसको आपने करना क्या है कि आप जो घर पे मेडिसिन यूज़ करते हैं इजीली आप उनके जो भी मेडिसिन का जो पत्ता होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इसके यहाँ पे आइज़ के लिए मुझे 2 पार्ट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 टैबलेट्स के जो होल्स हैं उनको मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन कटिंग के बाद आपने ख्याल ये रखना है कि आपने इसको पहले यहाँ से आपने इसको ठीक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप देख सकते हैं कि जब भी आप मेडिसिन निकालते हैं तो आप मेडिसिन के ऊपर वाली साइड से उसको प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से ख़राब हो जाता है। तो आपने इस तरह से इसको ठीक कर लेना है। अगर आप इस तरह से नहीं भी कर रहे, अगर आप कोई वैसे मेडिसिन जो है वो आपके पास हाली नहीं है तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी कोशिश करें कि किसी नुकीली चीज़ के साथ बैक साइड से उसको काट के या थोड़ा सुराख करके उसको खींच लें, ताकि जो सीधी साइड है वो आपकी बिल्कुल नीट रहे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको काट लेना है और काटने के बाद जो मेडिसिन की गुलाई है उसके साथ साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो मैं यहाँ पे छोटे साइज़ की मेडिसिन की रैपिंग यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो कुकीज़ मैंने बनाई थी उसके ऊपर जो साइज़ रिक्वायर्ड है वो इसी के इक्वल होगा। तो अगर आप कोई बड़ा स्टफ़ टॉय बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से कोई भी बड़ी मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके जो आइज़ के अंदर वाला जो पार्ट होगा, यानी कि जो ब्लैक हमने आइज़ का पार्ट बनाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक मोती इस्तेमाल करूँगी। मोती डालने के बाद आपने जो मेडिसिन के किनारे हैं, यानी कि जो बैक साइड पे इस राउंड के किनारों पे आपने ग्लू लगा लेनी है अच्छे से, और ग्लू लगाने के बाद आपने इसके ऊपर वाइट कलर का पेपर चिपका देना है। पेपर आपने छोटा सा ही आपने पीस लेना है, क्योंकि जितना आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप थोड़ा बड़ा पेपर भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कटिंग के साथ वो कट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो पेपर मेरे पास था मैंने पूरे का पूरा इस तरह से चिपका दिया था, क्योंकि बाद में मैं इसको चिपकाने के बाद कटिंग करूँगी। मोस्टली होता क्या है कि जब आप पहले कटिंग करते हैं तो वो या तो साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाए तो कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो तो बाद में कटिंग हो जाती है, लेकिन जब साइज़ उसका छोटा हो जाता है तो वो फिर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। तो इसलिए बार बार काटने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा उसको उसके ऊपर ही अटैच कर लें। सो इस तरह से मैंने दूसरी आंख बनाने के लिए भी वही प्रोसेस यूज़ किया था कि उसको पहले मैंने नीट करने के लिए किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी सख्त चीज़ के साथ इसकी बाहर वाली साइड जो ट्रांसपेरेंट साइड होती है उसको ठीक कर लिया था, और उसके बाद इसके अंदर एक मोती ऐड करके ऊपर ग्लू लगा दी थी। अब इसको भी मैंने इसी तरह से, जैसे पहले वाली आंख को हमने पेपर के ऊपर चिपकाया था, इसके ऊपर भी हम इसी तरह से पेपर चिपका देंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है, और अब मैं दोनों आइज़ की इक्वली कटिंग कर लूँगी। जहाँ जहाँ पे इसकी राउंड शेप बनी हुई है उसके साथ साथ मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर तो आप थोड़ी लंबी साइज़ की आइज़ बनाना चाहते हैं या किसी और शेप की, छोटी या बड़ी, जिस तरह की भी आप आइज़ बनाना चाहते हैं, आप उसके लिए मेडिसिन डिफरेंट टाइप की लेके यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपने लंबी साइज़ की बनानी है तो आप उसके लिए कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल शेप में बनानी थी और मुझे छोटे साइज़ की आइज़ चाहिए थी, तो मैंने इस तरह से इस मेडिसिन की रैपिंग को इस्तेमाल किया है। सो इसके साथ साथ मैं कटिंग कर लूँगी, और कटिंग के लिए आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आपने कटिंग करनी है तो जहाँ पे आपने ग्लू लगाई थी और ग्लू लगाने के बाद पेपर अटैच किया था उस मार्जिन को छोड़ते हुए आपने कटिंग करनी है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो हम कटिंग करते हैं राउंड शेप के बिल्कुल साथ साथ, जिसकी वजह से जो ग्लू लगी होती है वो राउंड शेप के अंदर वाली साइड पे तो नहीं लगी होती, तो वो भी कटिंग में सारी एक्स्ट्रा कट जाती है, और जिसकी वजह से फिर पेपर जो है वो अलग हो जाता है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने भी थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर रखा है, ये मार्जिन बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। तो इसी तरह से आपने दूसरी आंख जो है वो भी कटिंग करने के बाद कंप्लीट कर लेनी है, और यहाँ पे ये हमारी दोनों आंखें जो है वो बन के बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हो चुकी हैं। सो अब बारी है इनको कुकीज़ पे अटैच करने की। तो कुकीज़ पे भी आपने इसको ग्लू के साथ ही अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल ना हो या हम ये वाली आइज़ ना बनाना चाहते हों तो हम क्या करें। तो आप क्रोशिया की भी आइज़ क्रिएट कर सकते हैं। वो आप वाइट कलर की उनकी मैजिक रिंग बना सकते हैं छोटी सी, लेकिन वो क्योंकि बनाना मुश्किल होता है और ये ज़रा रियलिस्टिक लगती हैं तो इसलिए
मैंने भी यहाँ पे यही वाली बनाई है ताकि आपको भी बनाने में आसानी हो और एक अच्छी और नेचुरल लुक क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे आपने इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। दोनों आइस के नीचे आप 1 से 2 ड्रॉप ग्लू ऐड करेंगे और उसके ऊपर आपने आइस को चिपका देना है। और ये ग्लू बहुत ही अच्छी होती है जिसकी वजह से ये बहुत पक्का चिपक जाता है, ये बार बार ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से मैंने दूसरी वाली जो आंख बनाई थी उसको भी मैंने इसके साथ अटैच कर दिया था। सो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आइज़ उस तरह से लग रही हैं जैसे आप बाज़ार से कोई स्टफ़ टॉय लेके आते हैं तो उसके ऊपर नेचुरल सी लगी होती हैं, और ये बल्कि ये उससे भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी क्योंकि ये मूव भी करेंगी। तो जिस तरह से आप इसको मूव करेंगे ये इसका मोती ऊपर नीचे घूमेगा तो आइज़ भी प्रॉपर उसी तरह से मूव करेंगी। तो यहाँ पे अब मैं स्माइली बनाने के लिए क्या करूँगी कि जो आपने ब्लैक कलर की ऊन है उसका बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और सफाई के साथ यहाँ पे आपने थोड़ा ख़ास ख्याल रखना है ताकि ग्लू बिल्कुल साइडों से नज़र ना आए, क्योंकि जो हम ऊन की स्माइली बनाएंगे वो बहुत ही बारीक है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी भी ग्लू अगर साइडों पे लगी होगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है और ये यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गया है। सो ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से बन के रेडी हो चुका है। अगर आपने ट्यूटोरियल कंप्लीट देखना है कि कुकीज़ मैंने किस तरह से बनाई है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।